Good morning. My name is Dr. Amit Dave. I am an interventional pulmonologist at Tricolor Hospital, working as a pulmonologist since 2017, since starting of this hospital. सर, क्या आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पल्मोनोलॉजी क्या है? See, basically pulmonology is about all the lung disease. अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो फेफड़े से रिलेटेड कोई भी बीमारी इसमें इंक्लूड होती है। छाती के रोग भी बोले जाते हैं उसको, तो उसमें बहुत सारे आते हैं। अगर हम स्टार्ट करें इन्फेक्शन से, तो अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन, स्वाइन फ्लू के वायरल के इन्फेक्शन, सो मेनी वायरल इन्फेक्शन विच आर रिलेटेड टू द लंग्स, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारे बैक्टीरियल न्यूमोनियाज, ट्यूबरकुलर न्यूमोनिया, फंगल न्यूमोनिया, तो ये सारे जो फेफड़ों के इन्फेक्शन होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। दम, खांसी, अस्थमा जिसको बोलते हैं, भारी दम जिसको मेडिकल भाषा में COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, इंटरस्टिशियस लंग डिजीज जो सामान्य भाषा में पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोला जाता है। तो ये सभी बीमारियां आते हैं, लंग के कैंसर, सो दैट ऑल अंडर कम्स इन पल्मोनोलॉजी, इन चेस्ट डिजीज। सो अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो फेफड़े से रिलेटेड या छाती से रिलेटेड कोई भी बीमारी कम्स अंडर पल्मोनोलॉजी। क्या आप ये बता सकते हैं कि पल्मोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं? देखिए, फेफड़े के कोई भी रोग लक्षण बहुत सिंपल है। खांसी होना, सांस फूलना, बलगम निकालना, बुखार आना, कभी कभी बलगम में से खून आना, तो ये सभी जो 5 मेन सिम्टम्स है, खांसी होना, बलगम निकलना, बलगम में खून आना, सांस लेना, बुखार आना, ये 5 मेन सिम्टम्स छाती के या फेफड़ों के रोग के हो सकते हैं। तो इसके लक्षण अगर आप में पाए जाते हैं तो यू कम टू विजिट अस एज अ लंग स्पेशलिस्ट और एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, एंड वी जस्ट एवेल्युएट कि आपको कौन सी बीमारी है जो मैंने पहले बताई। आपको इन्फेक्शन है फेफड़ों का, या फिर आपको दमा है, अस्थमा या COPD है, या फिर आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, या फिर कुछ और। तो देयर आर सो मेनी डिजीज ऑफ लंग्स। तो आप ये सभी लक्षण अगर आप में पाए जाते हैं तो यू कम टू विजिट अस एंड वी विल फाइंड आउट एंड डू अ डायग्नोसिस। पल्मोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे डायग्नोस किए जा सकते हैं? जैसे मैंने आपको ये लक्षण बताए कि अगर आपको खांसी होती है, आपको सांस फूलती है, आपको सर्दी वगैरह होती है, गले में दर्द होता है, या फिर आपके बलगम में खून आने लगता है, छाती में कुछ पेन वगैरह होता है, अगर आप में ऐसे कोई लक्षण है और आप हमें विजिट करते हो तो सिंपल बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स के साथ साथ सिंपल चेस्ट एक्सरे करने के बाद अगर हमें लगे कि ये निमोनिया है तो बलगम की जांच, या फिर उसके आगे की जांच, एडवांस जो बोलते हैं दूरबीन की तपास, जो हमारे मेडिकल भाषा में ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं और वो जांच कर सकते हैं। दूसरा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आता है। अगर आपको सांस फूलने की तकलीफ है और आपको फेफड़े का दमा है, जिसको मेडिकल भाषा में अस्थमा, या फिर भारी दमा जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है, अगर वो है तो वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने से हमें पता चलता है। अगर आगे हमें फर्दर इवेल्युएट करना है तो सिंपल चेस्ट एक्सरे से आगे हम करें तो उसका सिटी स्कैन आता है, जिसे हम HRCT थोरैक्स बोलते हैं, जो आपके फेफड़ों का पूरा डिटेल सिटी स्कैन होता है। उससे हमें आगे की बीमारियां जांच बनती है। फेफड़ों की दूरबीन की तपास होती है, सिंपल भाषा में उसको ब्रोंकोस्कोपी या आप एंडोस्कोपी भी कर सकते हो, तो वो सब हम करके डायग्नोसिस करते हैं। पल्मोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी आती है, आपके फेफड़े की बीमारी कौन सी आती है। आपको निमोनिया है तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, निमोनिया की ट्रीटमेंट होती है। आपको अगर दमा है तो वो दमे के जो पंप्स आते हैं, इनहेलर्स आते हैं, वो हम देते हैं। आपको अगर और कोई पल्मोनरी फाइब्रोसिस है तो उसके लिए अलग दवाइयाँ आती है। सिर्फ डिपेंड कि आपको फेफड़े की कौन सी बीमारी है। तो जैसे मैंने आप पहले बताया कि आपको डिटेल में जांच करने की ज़रूरत रहती है, एक्सरे से, सिटी स्कैन से, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से, ज़रूरत पड़े तो
ब्रोंकोस्कोपी से, इफ रिक्वायर्ड तो एडवांस इंटरवेंशन करके जो हम लोग करते हैं आपके लंग्स के अंदर जाके, तो वो सभी डायग्नोसिस करने के बाद आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको ट्यूबरकुलोसिस आया, आपकी ब्रोंकोस्कोपी किया, आपको ट्यूबरकुलोसिस आया, तो आपको एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। सपोज करो कि न करे किसी को लंग कैंसर आया, तो उस हिसाब से वो की जाती है। सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कि आपके लंग्स को में कौन सी बीमारी है, आपको कौन सी बीमारी हुई है। मान लो कि आपको ये सब लक्षण जो मैंने पहले बताए वो है, आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसकी ट्रीटमेंट रहता है। तो बेसिकली टू से डिपेंडिंग ऑन योर डिजीज द ट्रीटमेंट मोडालिटी विल चेंज। ट्रीटमेंट होने के बाद एक पेशेंट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? लंग्स डिजीज के अगर बारे में हम बात करें तो ये सांस की बीमारियां जो होती है, जैसे कि अगर उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब वो एक्यूट मतलब कि थोड़े टाइम के लिए ही हुआ है, सब एक्यूट और क्रॉनिक फेज में होती है। तो आपकी बीमारी कौन से फेज में है उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्यूट बोलूँ मैं आपको, तो एक्यूट बीमारियां जो होती है जो बहुत जल्द रहती है और आगे चली जाती है, तो वो सब निमोनियाज है, इन्फेक्शंस है, तो वो सब है, जैसे कि कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, ऑल दोज बैक्टीरियल निमोनियाज। सो वो सब एक्यूट बीमारियां हैं फेफड़ों की। आपको निमोनिया का अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपके फेफड़े में बलगम का जमा होना। तो निमोनिया अगर आपको है तो इट विल टेक 2 वीक्स और 3 वीक्स मैक्सिमम, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 3 वीक्स टू रिजॉल्व। तो वो ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद रिजॉल्व हो जाती है। अगर आपको अस्थमा है, एलर्जी है, तो वो ट्रीटमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी, पर उसके फेज होंगे। सो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कौन सी बीमारी है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट कैसे। रही बात प्रिवेंशन की, बिकॉज वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फेफड़ों की बीमारी न लगने में, खास करके इन्फेक्शन न लगे, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है। तो अगर मैं खास करके अभी के सिनारियो के बारे में बात करूं, तो आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में नहीं है, एनी डैम इन्फेक्शन विच कैन ट्रैवल टू द एयर, जो एयरबोर्न इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, टीबी है, बहुत सारे जर्म्स है आउट देयर, बैक्टीरिया है, तो ये फंगस है, तो ये सब एयरबोर्न डिजीज होते हैं। दे कैन ट्रैवल इनटू द एयर एंड दे कैन गो while you are breathing or doing inspiration into your lungs. So mask and hand washing will prevent almost all other infective apart from the corona. So आप ये मास्क का हैबिट रखें तो बहुत अच्छा है। मास्क के बारे में अगर मैं जनरल पॉपुलेशन को बताना चाहूँ, तो आपको जो मार्केट में अभी चल रहा है N95 मास्क, वो पहनने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। आप सिंपल कपड़े का मास्क या फिर सिंपल मास्क यूज करें तो भी इनफ है। और डोंट यूज दिस मास्क व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की भी उतनी ज़रूरत है एंड समहाउ इट विल हैम्पर योर ब्रीदिंग पैटर्न ऑल्सो। सो जब आप अकेले हो या फिर आप एक्सरसाइज अकेले कर रहे हो तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे हो तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप बाहर जाते हो, कोई पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो, तब आप मास्क को डोन करके जाओ। दैट इज वन थिंग फॉर प्रिवेंशन। अदर थिंग कि आप खाने में क्या लंग्स, देखिए लंग्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये खाओ। लंग्स डिसऑर्डर आर नॉट लाइक डायबिटीज डिसऑर्डर कि आपको मीठा कम खाना है। आपको वो सब खा सकते हो चेस्ट की बीमारी में जो आपके शरीर को शूट कर सकता है, पर जो जिस वजह से आपको एलर्जी है, बिकॉज ऑल एलर्जिक डिसऑर्डर आर रिलेटेड टू योर लंग्स। सो जिस खाने से, जिस पीने से आपको एलर्जी है, यू जस्ट अवॉइड दैट। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स ऑफ प्रिवेंशन फॉर द लंग डिजीज, आई वुड से। थैंक यू।